स्वास्थ्य और सुविधाओं के कार्यक्रम में हम आपको फिर से एक बार आज आरएनबी हॉस्पिटल एंड पाल आई रिसर्च सेंटर में आए हैं। डायलिसिस इस यूनिट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ डायलिसिस कराता है तो उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हम ये भी साथ में जानेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी या मशीन यूज की जाती है वो भी जानेंगे। यहाँ के टेक्नीशियन से बात करेंगे और हम जानने की कोशिश ये भी करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से डायलिसिस करा के जाता है तो उनके डायलिज़र को रख रखाव में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होती है। देखिए हमारे यहाँ तो पहले सर डायलिसिस में 24/7 की व्यवस्था है। ठीक है, हमारे यहाँ डायलिसिस पेशेंट के लिए 24/7 डॉक्टर और फिर टेक्नीशियन तैनात रहता है। अगर मशीन की बात करें तो कौन सी मशीन आप यूज़ करते हैं? सर हमारे यहाँ तो फ्रिजीनियर जो कि अभी इंडिया क्या इंटरनेशनल में भी बहुत अच्छा मशीन है, उसका 4008S मॉडल हम लोग यूज करते हैं जो कि काफ़ी एडवांस है। ठीक है, और हमारे पास अभी 3 मशीन है जो कि काफ़ी न्यू है। क्या फिस्टूला भी यहाँ बनाया जाता है? हाँ, फिस्टूला सर अगर 5 पेशेंट होता है तो फिर महीना में 1 दिन डॉक्टर आते हैं बाहर से और फिर फिस्टूला बना के जाते हैं। हमारे यहाँ सर कैश में भी डायलिसिस होता है और आयुष्मान भारत से भी डायलिसिस होता है। जो भी कैश के पेशेंट हैं और आयुष्मान के पेशेंट हैं सबके लिए हमारे यहाँ सबका एक तरह का डायलाइजर यूज होता है, एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट और बाइकार्बोनेट यूज करते हैं। सब पेशेंट को एक जैसा ही ट्रीट किया जाए, चाहे वो आयुष्मान भारत का हो या फिर ये कैश का हो। कितना समय लगता है एक पेशेंट को डायलिसिस लेते हैं? कि एक पेशेंट को डायलिसिस करने का तो ऐसे 4 आवर लगता है, 4 घंटे का ये प्रोसीड्योर होता है। अगर कोई पेशेंट को ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन रहता है, फर्स्ट टाइम डायलिसिस होता है, तो हम लोग उसको शॉर्ट टाइम डायलिसिस करके भी छोड़ देते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जो पेशेंट यहाँ पे फर्स्ट टाइम डायलिसिस कराते हैं तो फिर उनके डायलिज़र को रखने का कैसे प्लानिंग करते हैं? हमारे यहाँ हर पेशेंट का अलग अलग बॉक्स बना हुआ है। उसके डायलिसिस को डायलाइजर को रखने के लिए डायलाइजर में डालने के लिए केमिकल आता है। उस केमिकल को डाल के अच्छे से स्टेरिलाइजेशन तरीक़ा से उसके बॉक्स में रखा जाता है। हर बॉक्स पे हर पेशेंट का नाम लिखा हुआ रहता है। सबका डायलाइजर अलग अलग रखा हुआ होता है और एक डायलाइजर दूसरे पेशेंट के डायलिसिस से टच नहीं होता है। जब पेशेंट कोई डायलिसिस करके जाता है तो फिर उसको नेक्स्ट बार जब वो आता है तो उसके लिए क्या प्लानिंग करते हैं आप? उसके लिए सर हम लोग पहले से ही उनको डेट दे देते हैं, या फिर जिनको ज़्यादा दिन पे डायलिसिस का ज़रूरत पड़ता है 15 दिन में हो या फिर 15 दिन से ज़्यादा, जो पेशेंट एसिडोसिस में 15 दिन जिनका यूरिया क्रिएटिनिन कम बढ़ता है और फिर फ्लूइड ओवरलोड नहीं होता है, 15 दिन में 20 दिन में डायलिसिस का ज़रूरत पड़ता है, वो लोग को हम लोग ऑन कॉल बुलाते हैं। और जो रेगुलर के पेशेंट हैं उनको हम लोग पहले से ही एडवांस में बुक कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि सबसे बारीकी चीज़ डायलिसिस में क्या देखते हैं आप लोग? तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा तो पेशेंट में हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का चांसेज रहता है, पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेज रहता है। तो वो लोग हम लोग यहाँ के जो रिस्पेक्टिव डॉक्टर हैं और यहाँ पे नर्सेज लोग जो हैं हम लोग वो सब ज्ञान कर लेते हैं, जो भी होता है हम लोग देख लेते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद हमने ये पता चला कि यहाँ पर 24/7 डायलिसिस यूनिट है। यहाँ पर डॉक्टर्स की विजिट रेगुलर होती है, जिसके कारण जो भी डायलिसिस लेते हैं उन पेशेंट को काफ़ी ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ बताएं यहाँ आयुष्मान भारत के तहत भी सेवाएं दी जाती हैं। और एक बहुत बड़ी बात है, जो एक यहाँ पर मशीन यूज की जाती है वो फ्रिजनिस की है, जो इंडिया की नहीं इंटरनेशनल लेवल की मशीन है, जिससे पेशेंट्स को काफ़ी सुविधा होता है। आप यूँ ही बने रहिए द टाइम्स मीडिया में। मैं हिमांशु।
बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।